मंडरा रहा है एक और नए वायरस का खतरा। क्या होगा आईपीएल का? इंडियन प्रीमियर लीग पर फिर मंडरा रहे हैं काले बादल। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1404वां एपिसोड। आज 8 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की दोस्त बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। स्पेशली शेड्यूल पर बात होगी, स्पेशली बात होगी आईपीएल के पोस्टपोन होने पर, क्योंकि नया वायरस आ चुका है। तो एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर दोस्तों SA20 मतलब छोटा आईपीएल, साउथ अफ्रीका के आईपीएल के हवाले से निकल कर आ रही है। ग्रीम स्मिथ ने आईपीएल 2025 पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा SA20 विल हेल्प साउथ अफ्रीका डेवलप रिच टैलेंट पूल लाइक आईपीएल हैज डन फॉर इंडिया। जो आईपीएल ने किया भारत के लिए वो SA20 करेगा साउथ अफ्रीका के लिए। हम लगातार पिछले 1.5 सालों से देख रहे हैं कि ग्रीम स्मिथ जो कि चेयरमैन है SA20 के, वो बस आईपीएल की तारीफों में कसीदे पढ़ते जाते हैं, कसीदे पढ़ते जाते हैं। और रिसेंटली भी दोस्तों इन्होंने यही कहा है, रिसेंटली भी इनका कहना यही है कि SA20 बहुत कुछ करने वाला है जो आईपीएल ने किया। रिसेंटली साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन पिछले 1-1.5 सालों में अच्छा भी हुआ है दुनिया की क्रिकेट में, और बहुत सारे प्लेयर्स SA20 से निकल कर भी आए हैं। तो डोमेस्टिक लीग क्रिकेट बहुत मदद करता है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट में। आईपीएल और भारतीय क्रिकेट इसका उदाहरण है और साउथ अफ्रीका क्रिकेट भी इसी राह पर चल रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान चल पा रहा है? पता नहीं। दूसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। ये रिपोर्ट एबी डिविलियर्स को लेकर निकल कर आ रही है। एबी डिविलियर्स जिसे आईपीएल का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट खिलाड़ी, दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 360 डिग्री प्लेयर कहा जाता है, इन्होंने बड़ी बात कह दी है आईपीएल में रूल चेंज के हवाले से। उन्होंने कहा है इंपैक्ट प्लेयर रूल इज नॉट इम्पैक्टफुल फॉर SA20। उन्होंने कहा है कि भैया ये जो आईपीएल में नए नए रूल्स आ रहे हैं कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जब आप एक हद क्रॉस करते हो और जब आप देखते हो कि इंपैक्ट प्लेयर जैसा रूल भी आईपीएल में आ गया है तो वो सही नहीं है। उन्होंने कहा है एबी डिविलियर्स एग्री नहीं है। उनका मानना यह है कि दुनिया की क्रिकेट में और SA20 जो होने वाला है उसमें भी इंपैक्ट प्लेयर रूल नहीं होना चाहिए। इंपैक्ट प्लेयर रूल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि भैया फुटबॉल की तरह यहां भी 12 खिलाड़ियों को आप शामिल कर सकते हो मैच से पहले, और एक खिलाड़ी दोस्तों इंपैक्ट प्लेयर बनकर बीच मैच में मेन खिलाड़ी की भूमिका अदा कर खेल सकता है, जिससे एबी डिविलियर्स और दुनिया के कई बड़े प्लेयर्स एग्री नहीं है। इसलिए दुनिया की क्रिकेट में नहीं आ रहा है, सिर्फ आईपीएल में ही है इंपैक्ट प्लेयर रूल। आप बताओ आप एग्री हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से निकल कर आ रही है। PSL काले बादलों के अंडर झक चुका है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मुल्तान सुल्तान टीम के ओनर तारीन ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कांट होल्ड प्लेयर इफ दे फ्ली फॉर आईपीएल। उन्होंने कहा PSL और आईपीएल एक साथ हो रहे हैं और जिस तरह के नियम कानून कायदे और क्लॉज बने हुए हैं उसके तहत अगर कोई खिलाड़ी PSL खेलने आता है और बीच PSL में उसका बुलावा आईपीएल में से रिप्लेसमेंट हो जाता है तो हम उस खिलाड़ी को नहीं रोक सकते और उस समय फिर हमारा मजाक बन जाएगा। तो क्लियर कट दोस्तों मुल्तान सुल्तान के ओनर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आईपीएल वर्सेस PSL जो हो रहा है और एक साथ दोनों लीगें इस बार हो रही है बिकॉज ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, उसका सीधा नुकसान PSL को होगा, आईपीएल को कुछ भी नहीं होगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताओ। वैसे भैया मुल्तान सुल्तान के जो ओनर है तारीन वो सही कह रहे हैं मेरे हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर गुजरात टाइटंस की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। गुजरात टाइटंस का मैनेजमेंट इस समय बट चुका है और यह बंटवारा हुआ है इनके नए कप्तान को लेकर। शुभमन गिल जिनके फॉर्म को लेकर तो कई सवाल है ही, उनकी कप्तानी को लेकर भी सवाल उठे हैं, उनको लेकर कुछ लोग ही राजी है गुजरात टाइटंस के मैनेजमेंट में, जबकि बटलर और गिल के हवाले से भी कई सारी बातें हैं। मतलब बटलर और गिल को भी लोग कैप्टन बनाने को लेकर गुजरात टाइटंस का मैनेजमेंट है। तो कुछ मैनेजमेंट के लोग बोल रहे हैं बटलर कैप्टन होने चाहिए, कुछ बोल रहे हैं गिल और कुछ बोल रहे हैं राशिद खान होने चाहिए। बाकी आप बताओ भैया गुजरात टाइटंस का नया कप्तान कौन होना चाहिए, इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर मुंबई इंडियंस की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। कल मैंने आपको बताया कि किस तरह से मुंबई इंडियंस के पहले मैच में पंड्या बैंड होंगे, नहीं खेलेंगे, नया कप्तान होगा। लेकिन एक और बड़ी रिपोर्ट मुंबई इंडियंस की एक रीसेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के हवाले से निकल कर आई, जिसमें मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने सारे बड़े प्लेयर्स से साफ साफ कह दिया है। इस जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें मुंबई इंडियंस के सारे प्लेयर्स जो 2025 खेलने वाले वो जुड़े थे और मुंबई के मैनेजमेंट ने क्लियर कट कह दिया डोंट अंडरमाइन हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को अंडरमाइन नहीं करना है आपको, अंडरमाइन इन द सेंस कि भैया उसकी सुननी है, वही कप्तान है आपका और वो जो बोलेगा वही फाइनल डिसीजन होगा। मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट कह चुका है कि हार्दिक पांड्या अब सर्वे
सर्वेसर्वा है। इस मीटिंग में रोहित शर्मा भी थे, इस मीटिंग में सूर्या यादव और जसप्रीत बुमराह भी थे। हालांकि इस मीटिंग में सारे प्लेयर्स थे, लेकिन इससे एक चीज क्लियर हो गई कि मुंबई का मैनेजमेंट पिछले साल जैसी स्थिति नहीं चाहता। पिछले साल हमने देखा किस तरह से लड़ाई झगड़े की स्थिति मुंबई इंडियंस की टीम में बनी। रोहित का एक अलग गुट बना, हार्दिक पांड्या का एक अलग गुट बना, और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी चीजें खराब हुई मुंबई के प्लेइंग कंडीशन को लेकर, और इस बार पहले ही बोल दिया गया है। अब होगा क्या ये तो समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहां से बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है त्रिपुरा से। बांग्लादेश के साथ इस समय अनरेस्ट की स्थिति चल रही है। रिसेंटली हमने देखा कि किस तरह से बांग्लादेशी लोगों और बांग्लादेशी मीडिया में भारत के बारे में कई तरह की उल्टी चीजें कही गई, वहां पर हमले हुए, और उसके बाद भारत में भी बुरा माहौल है बांग्लादेशियों के प्रति। आईपीएल की नीलामी में भी कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं बिका। अब परिस्थिति यह दोस्तों कि त्रिपुरा में एक स्टेडियम बनाया जा रहा है जो केकेआर अपना होम ग्राउंड बना सकती है 2026 के आईपीएल के लिए। बांग्लादेश की जो वेस्टर्न बॉर्डर है दोस्तों उस पे कोलकाता शहर लगता है, जबकि बांग्लादेश की जो ईस्टर्न बॉर्डर है उस पे हमारा एक स्टेट लगता है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला, और उस अगरतला में स्टेडियम बन रहा है त्रिपुरा का नया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। मतलब भैया बांग्लादेश के लेफ्ट साइड भी आईपीएल के मैचेस होंगे, बांग्लादेश के राइट साइड भी केकेआर के आईपीएल के मैचेस होंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट होगा। एक तरह से बांग्लादेश को क्रिकेटिंग लैंग्वेज में घेरने की तैयारी है, और ये तैयारियों पर अब बीसीसीआई काम करने लगा है। देखो यार, हर डिपार्टमेंट अपना काम करता है, सेना अपना काम कर रही है, और बीसीसीआई के हाथ में स्टेडियम बनाकर मैचेस कराना, और वो कर रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में लगातार ये बातें उठ रही थी कि त्रिपुरा की जनता भी बांग्लादेश के साथ है, अगरतला की जनता भी बांग्लादेश के साथ है, लेकिन ये नया क्रिकेट स्टेडियम सब कुछ क्लियर कर देगा। आगे बढ़ते हैं, इस स्टेडियम के लिए लाइक बनता है। सातवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो यार एक नया वायरस आया है। हमने कोविड से दुनिया को बुरी तरीके से त्रस्त होते हुए देखा। इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस तो छोटी चीज है, सितंबर में आईपीएल हुआ, बंद दरवाजों में आईपीएल हुआ, भारत से बाहर आईपीएल हुआ, लेकिन अब फिर से एक नया वायरस आया है, एचएमपीवी वायरस, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चीन से ये निकला है। भारत में भी अब केसेस निकलने लगे हैं, बच्चों को संक्रमित कर रहा है, बीमारी गंभीर बना रहा है। और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों अगर कंडीशन बिगड़ती है तो आईपीएल के ऊपर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अभी बीसीसीआई शेड्यूल नहीं रिवील करेगा जब तक ये वायरस की कंडीशन 15-20 दिन में और क्लियर नहीं होती। शेड्यूल रिवील तभी करेगा बीसीसीआई जब वो पूर्ण रूप से हरी झंडी उसको हर सरकारी महकमे से मिलेगी कि हाँ पुलिस भी सुरक्षा भी है, हेल्थ सुरक्षा भी है, तभी शेड्यूल रिवील किया जाता है। ये प्रोटोकॉल है, और अभी बिकॉज ऑफ द वायरस पुलिस सुरक्षा की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं दे रही है और हेल्थ सुरक्षा की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं दे रही है, इसलिए शेड्यूल लेट होगा। आईपीएल को पोस्टपोन करने की नौबत तब आएगी अगर वायरस बढ़ता है तो फिंगर क्रॉस्ड है। हम यही चाहते हैं कि वो परिस्थिति और वो जो बुरा समय हमने देखा वो एक बार हम फिर से ना देखें, और ये वायरस भाई छोटा ही रहे और छोटा ही गायब हो जाए, इसका बढ़ता हुआ मामला हम नहीं देखें। हम तो यही चाहते हैं। बाकी देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। आईपीएल के शेड्यूल पर अब सवाल है। बढ़ते हैं दोस्तों, अब यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो इंडिया इंग्लैंड के बीच अब ओडीआई और टी20 सीरीज होने वाली है, और इसकी लाइव टेलीकास्ट की डिटेल भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यार इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद अब एक ऐसी सीरीज है जिससे भारतीय फैंस को उम्मीदें होगी कि कुछ रिजल्ट आए, कुछ अच्छा लगे। तो टेलीकास्ट होगा स्टार स्पोर्ट्स पर, और लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होने वाली है। लाइव डिटेल्स रिवील हो चुकी है इंडिया इंग्लैंड के बीच। मतलब स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टीवी पर देखना पड़ेगा और जियो पर नहीं जाना पड़ेगा अब आपको। हालांकि जियो और स्टार नेटवर्क एक ही है, लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो ये दोनों ही कंडीशंस अब अभी इस सीरीज के लिए एक नहीं आएंगे एक पेज पर, जियो पर नहीं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हम ये सीरीज देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है पिंक पिच, जिसमें दोस्तों इंपावर किया जाएगा कॉलेज स्टूडेंट को अक्रॉस द नेशन। राजस्थान रॉयल्स का नया प्रोग्राम दुनिया भर के कॉलेजेस के अंदर प्रोग्राम कराएगा, जिसके तहत वहां पर ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट को डेवलप करने में मदद मिलेगी। तो जाहिर है भैया गेम शो भी होंगे। राजस्थान रॉयल्स का ये प्रोग्राम राजस्थान रॉयल्स की टीम को और ज्यादा पॉपुलैरिटी दिलाने के लिए लॉन्च किया गया है। मेन इसका मकसद यही है कि राजस्थान रॉयल्स का ये इनिशिएटिव लोगों के चेहरे पर खुशी लाए, और दूसरी बड़ी चीज है कि राजस्थान रॉयल्स का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि ग्रास रूट क्रिकेट के लिए तो ऑलरेडी इनके दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों रवि शास्त्री के हवाले से निकल कर आ रही है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के खराब फॉर्म को लेकर रवि शास्त्री की बड़ी बात आई। उन्होंने कहा दे शुड प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। रवि शास्त्री ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा
कहा कि भैया इन दोनों खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्पिन के आगे भी ये परेशान हुए, डोमेस्टिक क्रिकेट में ये उसको निखार सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये अभी की बात नहीं है, पहले भी बड़े तरीन प्लेयर्स अगर खराब फॉर्म होता था तो भारत का डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे और 2010, 11, 12 तक तो खूब खेले, लेकिन जब से आईपीएल आया है इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने आईपीएल के अलावा भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट से जो दूरी बनाई है उसका खराब रिजल्ट अब हम टेस्ट क्रिकेट में देख रहे हैं। और रवि शास्त्री ने कहा है कि कोई बुराई नहीं है कि विराट और रोहित जाकर टेस्ट क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। उन्होंने ये भी कहा कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में दोनों प्लेयर्स बड़े बड़े रन्स करते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताओ। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो।